से। दूसरी बात हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, परमेश्वर के वचन को हमने पहले देखा, पढ़ना जरूरी है। दूसरी बात, सुनना जरूरी है। परमेश्वर के वचन को सुनना भी जरूरी है विश्वासी लोगों को। इसलिए आज मनुष्य क्या सुनता है बहुत मायने रखता है। कई लोग अपने जीवन में गलत बातें सुनकर गलत जीवन को जीकर गलत अपनी जिंदगी को बना लेता है, गलत रीति से ढाल लेते हैं। इसलिए आज आपके जीवन में सुनना बहुत मायने रखता है। आज हवा ने अगर शैतान की बातें ना सुनकर वे परमेश्वर की बात को महत्व दी होती, उसको सुनी होती, तो अपने विश्वास को कभी नहीं खोती और ऐसी गलतियों को कभी नहीं करती। लेकिन अपने जीवन में उसने गलत बातों को सुनने में, आज सुनना सबको अच्छा लगता है। आज की कोई भी व्यक्ति अपनी कहानी बोलना शुरू करे, आज कोई भी व्यक्ति अपनी गवाही बोलना शुरू करे, शायद वचन सुनना आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना किसी की गवाही, किसी की कहानी सुनने में आपको इंटरेस्ट लगता है। आज इसलिए आज बुराई की तरफ लोगों का ज्यादा कान क्यों लगता है? लोग अगर बुराई करना शुरू करता है तो जहां 5 मिनट का बैठना चाहिए वहां 1-1, 2-2 घंटे बैठकर लोग बुराई को सुनता है, क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव है। ये आदम की पत्नी हवा के माध्यम से ये सुनने का बात आपकी जिंदगी में आ गया, वहीं से सब चीजें मिल गया। इसलिए लोग अच्छाई को कम सुनता है, बुराई को ज्यादा सुनता है, गलत बातों को ज्यादा सुनता है और गलत बातों को ज्यादा अप्लाई करता है, और गलत बातों को ज्यादा अप्लाई करने के कारण और शैतान आपको वचन से ही तोड़ मरोड़ कर आपकी जिंदगी में दे देता है। और ऐसी चीजों को लेकर हम अपने जीवन में अपने विश्वास को हम खो देते हैं। इसलिए वचन से पढ़ेंगे मत्ती उसका 7 अध्याय उसका 24 से लेकर 37 वचन तक। देखो प्रभु का वचन यहां क्या कहता है, 7 का 24 से। इसलिए जो कोई मेरी यह बातें सुनकर उन्हें मानता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान होगा, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान होगा जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया। तो परमेश्वर कहता है, यहां 2 लोगों की बातें प्रभु का वचन कहता है। जो व्यक्ति ने परमेश्वर की बातों को सुनना, मैं आपको यह कहना क्या चाहता हूं कि सुनना मनुष्य के जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आपका सुनना आपके जीवन में या तो आपको उन्नति दे सकता है, प्रोत्साहन दे सकता है, आपको उठा सकता है, परिस्थितियों से बाहर निकाल सकता है, या तो आपका सुनना, गलत सुनना आपके जीवन में डिप्रेशन ला सकता है, आपको कमजोर बना सकता है, आपको रुला सकता है, आपके मित्रों से दूर कर सकता है, आपकी बीवी के लिए शंका पैदा कर सकता है, आपके रिश्तों को तोड़ सकता है, आपकी जिंदगी को खराब कर सकता है। इसलिए क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, आपको अपने जीवन में यह समझना है। जो कोई इस बात को सुनने में अगर अपनी जिंदगी में महत्व नहीं देता है, तो अपने जीवन के अंदर आप सुनने के कारण अपनी जिंदगी में खतरे में डालेगा अपनी जिंदगी को। इसलिए यह साफ लिखा है, जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और सुनकर अपने घर को चट्टान पर बनाता है। आपके मेरे जीवन में सुनने वाला व्यक्ति अपने घर को चट्टान पर बनाता है। यह बुद्धिमान है, यह बुद्धिमानी है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में सुनने वाला आज के बारे में नहीं सोचता, वो भविष्य के बारे में सोचता है, आने वाली बातों को सोचता है, तीनों मौसम के बारे में सोचता है, ठंड के बारे में सोचता है, बारिश के बारे में सोचता है, गर्मी के बारे में सोचता है। तीनों मौसम परमेश्वर ने बनाया, मौसम के विषय में सोचता है, क्योंकि उसको पता है अगर मैं आज मिट्टी का घर बना तो सकता हूं, रेत का घर बना तो सकता हूं, लेकिन ये केवल गर्मी के लिए खड़ा हो सकता है, लेकिन आंधी में नहीं, बारिश में नहीं।
ये गिर जाएगा, ये नाश हो जाएगा, ये तो मूर्खतापूर्ण बात है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को सुनता है वह अपने जीवन को चट्टान पर बनाता है, अपने घर की नींव चट्टान में रखता है। और बाइबल का परमेश्वर ऐसा कहता है, नए नियम में विश्वासी लोगों के लिए चट्टान कौन है? चट्टान यीशु है। और जो विश्वासी अपने जीवन में चट्टान रूपी यीशु जो है उसके ऊपर यदि अपने घर को बनाएगा तो विश्वास के जीवन में वो कभी भटकेगा नहीं, क्योंकि 2000 वर्ष पहले यीशु प्रभु इस दुनिया में आकर एक चीजों को बताया है। आपका विश्वास के बारे में बताया, आपके जीवन के तूफानों के बारे में बताया, कैसे शत्रु काम करेगा उसने बताया। इसलिए आपको अपना घर यीशु मसीह के ऊपर बनाना है, वो चट्टान पर बनाना है, उस जगह पर नींव डालना है जहां पर आपके लिए जरूरी है। लेकिन कई लोग अपने जीवन में आलसी होने के कारण अपनी जिंदगी में अपनी नींव रेत पर डालता है, और रेत पर डालना यह आपके जीवन की मूर्खता है, आलसीपन है। इसलिए कई विश्वासी लोग आज परमेश्वर के वचन को गलत रीति से सुनकर गलत रीति से अप्लाई करने के कारण वे थोड़े समय में जय जयकार तो करते हैं, हालेलुया तो बोलते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड तो बोलते हैं, और कुछ समय कलीसिया में जोर शोर से आराधना तो करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ऐसी विपत्ति, ऐसा तूफान आने के कारण वे अपने जीवन में तहस नहस हो जाता है। बाइबल कहती तूफान तो आएगा, विश्वासी लोगों के जीवन में तूफान तो आएगा। इसलिए आपको समझना है कि आप अपना घर किधर बना रहा है। या तो आप परमेश्वर के वचन को सही रूप में सुनकर अपने विश्वासी जीवन को स्थिर बना लो यीशु मसीह के आगमन तक, या तो अपनी जिंदगी में गलत बातें सुनकर अपनी जिंदगी में टाइम पास करने वाला विश्वासी हो जाओ। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा विश्वासी बनना चाहते हैं। यीशु आपकी चट्टान है, और चट्टान के ऊपर अपना घर बनाइए। और यीशु मसीह पर यदि आपने अपना घर बनाया है तो यीशु मसीह के लिए आप मर जाएगा, लेकिन कभी भी अपनी जिंदगी में तूफानों में आप गिरेगा नहीं, नष्ट नहीं होगा। परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, अकाल जैसी समस्या क्यों ना हो, तलवार जैसी समस्या क्यों ना हो, महामारी जैसी समस्या क्यों ना हो, आपके जीवन में ऐसा भयानक विरोध जैसी परिस्थितियां क्यों ना हो, जीवन में आपके हाथ सुलाने वाली, आपके हृदय को तोड़ने वाली, आपके जीवन में आपको खतरे में डालने वाली ऐसी हालात और परिस्थितियां क्यों ना हो, लेकिन यदि अपने जीवन में आपने यीशु मसीह के ऊपर उस चट्टान पर अपने घर को बनाया है तो आपका यीशु आपकी जिंदगी को संभालेगा उस तूफानों में भी। और ये तूफान एक बार आकर चला जाएगा, दोबारा नहीं आएगा, ऐसा नहीं लिखा है, वहां लिखा बाढ़ें आई, बहुवचन है, बाढ़ें आई, थक्करे लगी। और बहुवचन ये कहता है कि बहुत सारे समय में, हर समय में, हर वक्त में बाढ़ें आती चली गई, टक्करें लगती चली गई, लेकिन ये घर स्थिर खड़ा रहा। लेकिन जिसने अपना घर बालू रेत पर बनाया उसका घर गिरकर सत्यानाश हो गया। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अपनी जिंदगी में आप परमेश्वर के लिए क्या सुनता है, क्या सुनकर अपने जीवन को आप बना रहा है। आपका जीवन कहां है? क्योंकि आज कितने लोग परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से ना सुनने के कारण अपने जीवन में आलसीपन है, उनके अंदर जिम्मेदारी नहीं है। आज वो कलीसिया में है जरूर, लेकिन जिम्मेदारी को नहीं निभाता, प्रार्थना नहीं करता, विश्वास में नहीं बढ़ता। आपको विश्वासी किसी कलीसिया के, यदि आप विश्वासी हैं तो आपके जीवन की जिम्मेदारी है। जैसे आप एक परिवार में एक सदस्य होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है, वैसे ही कलीसिया में एक सदस्य होने के नाते, कलीसिया आपका एक परिवार होने के नाते आपके जीवन में आपको अपनी जिम्मेदारी में खड़ा होना है। या तो आप ऐसा नकारा विश्वासी बन गया है, या तो सुनकर अपने जीवन को बनाना नहीं चाहते हैं।
यदि अपनी जिंदगी को बनाएगा तो जिंदगी परमेश्वर आपको तूफानों में भी खड़े होने में आपकी मदद करेगा। एक वचन और पढ़ेंगे, याकूब 1 अध्याय उसका 19 वचन हम पढ़ेंगे। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 19वां वचन। थैंक यू जीसस। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए हे मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति ये जान ले कि परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तत्पर हो जाए और बोलने में धीर। सुनना, क्या बाइबल आपको और मुझको क्या कहती, किस में तत्पर होना है? सुनने में। बोलने में कैसा होना है? धीमा। लेकिन आज सबसे ज्यादा अप्लाई कौन से वाले अंग को करता मनुष्य? सुनने में व्यक्ति को बोरिंग लगता है, सुनने में व्यक्ति को कहानी लगता है, सुनने में व्यक्ति को अपने जीवन में बकवास कर रहा ऐसा लगता है। लेकिन बोलने में व्यक्ति, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में बोलने में तत्पर होता है, जबकि बाइबल कहती सुनना जरूरी है। आपको सुनने में तत्पर होना है, सुनने में ज्यादा तेज होना है, बोलने में धीमा होना है, क्योंकि जितना ज्यादा सुनोगे उतना ज्यादा ज्ञान को प्राप्त करोगे और उसके आधार पर अपने जीवन को बनाओगे। लेकिन जो सुनने के लिए अपने मन को नहीं लगाता है, बोलने में ज्यादा मन लगाता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में उतली जिंदगी को रखता है, ऊपर ऊपर के विश्वास को रखता है, वो डेप्थ में नहीं पहुंचता है, गहराई में नहीं पहुंचता है, क्योंकि वो अपने जीवन में सीखने की मंशा नहीं रखता। जिस दिन आप अपने जीवन में सीखना बंद कर दे, उस दिन से आपके जीवन में, विश्वासी जीवन में उल्टी गिनती मानो शुरू हो गई है। आपके जीवन में आपको सीखने वाला बनना है, सुनने वाला बनना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप सीखने का, सुनने का मन लगाएंगे उतना ज्यादा आप गहराई में पहुंचेगा, आप सही गलत को पहचानेगा। लेकिन आप किसी की बातों को नहीं सुनता है तो आपको केवल घमंडी बना सकता है। आपका ज्ञान आपको घमंडी बना सकता है, नम्र कभी नहीं बना सकता। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। और क्रोध में धीमा हो। और क्रोध में क्या हो जाओ? धीमा हो जाओ। हाँ जी, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के राज्य का निर्वाह नहीं कर सकता। कई विश्वासी लोग निकला प्रभु की सेवा करने के लिए, कई लोग प्रभु का सेवा करने के लिए प्रभु का चेला है, सेवक है, पास्टर है, इवेंजलिस्ट है। आप परमेश्वर का बुलाया क्यों न, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन यदि आप परमेश्वर का बुलाया हुआ व्यक्ति यदि है तो आपको सुनने का मन रखना है, आप सुनने के लिए तत्पर होना है, बोलने में धीमा होना है। लेकिन आगे लिखा क्रोध में भी आपको धीमा होना है। कई लोग अपने क्रोध के ऊपर कंट्रोल नहीं पाता है, वे अपने जीवन में अपनी गवाही को बिगाड़ता है। जो क्रोध को कंट्रोल में नहीं करता वे अपने गवाही को, अपने भविष्य को, अपने परिचय को लोगों के लिए गलत साबित करता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हर एक परमेश्वर का बुलाया हुआ व्यक्ति क्रोध में धीमा हो जाए, अपने आप को कंट्रोल करे, क्योंकि लिखा है क्रोध परमेश्वर के राज्य को निर्वाह नहीं कर सकता। गुस्से से आप प्रभु का सेवा नहीं कर सकता। क्रोध परमेश्वर के राज्य को नहीं बना सकता, क्योंकि परमेश्वर के अंदर प्रेम है, परमेश्वर के अंदर दया है, परमेश्वर के अंदर कृपा है। जब तक यदि मैं परमेश्वर का बुलाया हुआ व्यक्ति हूं तो मुझे परमेश्वर का हृदय मेरे अंदर आना है, जिसके कारण परमेश्वर के राज्य का निर्वाह हो सकता है। क्योंकि हम निकले तो हैं कि परमेश्वर के राज्य का निर्वाह करें, लेकिन अपनी जिंदगी में हम उन चीजों पर काबू नहीं पाया है जो गलत है, तो हमारी जिंदगी के लिए वो खतरा बन सकता है। हाँ जी, आगे पढ़े। इसलिए मलिनता और बैरभाव की इसलिए मलिनता और बैरभाव की बढ़ती को दूर करके
ऐसी बातें जो मलिनता, गलत बातें हैं, ऐसी बातों को अपने जीवन में दूर कर दो। गलत बातें जो आपके रिश्तों को तोड़ती हैं, आपको खराब करती हैं, आपकी गवाही को बिगाड़ती हैं। गलत बातें सुनने के बाद आपने सच्चाई को जाना नहीं, बेवजह आप उस व्यक्ति से लड़ लिया, आपके रिश्ते खराब हो गए, आपके जीवन में आप उस व्यक्ति से दूर हो गया। ऐसी बातों को दूर करके बाइबल कहती है मेल मिलाप को कर ले, मेल मिलाप कर ले। ऐसी बढ़ती हुई बातों को दूर करके मेल मिलाप आपके जीवन में जरूरी है, क्योंकि मेल मिलाप ही आपके रिश्तों को मजबूत बनाकर रखेगा। और मेल मिलाप में आपको तसल्ली मिल सकता है, क्योंकि आपका किसी के साथ में मेल मिलाप नहीं है, आपका बातचीत नहीं है, आपका प्रेम नहीं है। दुख के वक्त में आपको तसल्ली कौन देगा? आपके लिए प्रार्थना कौन करेगा? आपको उठाएगा कौन? आपके जीवन में आपको थपथपाएगा कौन? ऐसे समय में, विपत्ति में पड़ते समय शत्रु आपके जीवन को नाश कर देगा। हाँ जी, आगे। उस वचन को नम्रता से ग्रहण उस वचन को तो नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया, जो हृदय के अंदर एक ही बार बोया गया है, और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता जो आपके मेरे प्राणों का उद्धार कर सकता है। उस वचन को नम्रताई के साथ में ग्रहण कर लीजिए, उस वचन को नम्रताई से ग्रहण कर लीजिए, जो आपके प्राणों को सुनते समय आपका उद्धार कर सकता है। ये वचन आपने जो सुना है उसको कैसे ग्रहण करना है? नम्रता से, घमंड से नहीं, नम्रता से, घमंड करके नहीं, कुछ और करके नहीं। ये आपके प्राणों का उद्धार है। आपके जीवन में आपको सुनते समय आपको गलत आदतों से छुड़ाएगा, मन फिराव का अवसर देगा, आपकी जिंदगी में आपको पश्चाताप करने का मौका देगा, आपकी जिंदगी को बदल डालेगा। इसलिए बाइबल कहती है इस वचन को नम्रता के साथ में सुनते समय ग्रहण कर ले। हाँ जी, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। हाँ, अब जब आपने वचन को सुन लिया है तो सुनना ही, सुनकर आप वहीं पर बैठे रहना काफी नहीं। सुना इसलिए है, सुनाया गया इसलिए है, दिया गया इसलिए है कि आप इस वचन का फॉलो करें, आप इस वचन को माने, आप इस वचन के आधारित अपने जीवन को जिए, आप इस वचन के आधारित अपनी जिंदगी को बनाए, तब तो परमेश्वर आपकी जिंदगी को आशीष दे। आज कितने लोग केवल सुनता है, मानता नहीं, उसके आधारित चलते नहीं। इसलिए वचन कहता है यदि आप सुनने वाला है तो केवल सुनने वाले नहीं, परंतु उसके ऊपर चलने वाले बनो, उस वचन के ऊपर चलने वाले बनो। आपको जहां सुना है आप उस वचन को फिर इधर से उधर मत फेंकिए। कितने विश्वासी लोग आज कहते हैं, कोई वचन अगर किसी की जिंदगी के ऊपर, जिसको हम जानते हैं, ऐसे व्यक्ति के ऊपर यदि कोई वचन निकल जाए तो हम कहते हैं भैया आज तो उसको यहां होना चाहिए था, देखो आज तो उसके लिए वचन था, आज तो उसके लिए तो बोला गया था, मेरे लिए नहीं है। ऐसा व्यक्ति सोचकर उसके ऊपर फेंक रहा है। भाई आप वहां बैठा है, वचन आपने सुना है तो ये आपके ऊपर लागू होता है। जो व्यक्ति वहां है ही नहीं उसके ऊपर क्यों फेंक रहा है? आप उसका इनकार कर रहा है। आप उस वचन को इनकार करने के कारण आप अपनी आशीष को खो रहा है, आप अपनी उन्नति को खो रहे हैं। परमेश्वर ने वो वचन आपके लिए दिया था। यदि उस वचन को नम्रता से आपने ग्रहण किया होता तो वो आपके लिए आशीष में बदल जाता, लेकिन आपने अपने जीवन में उसको अस्वीकार किया। आपका बैठना, आपका समय निकालना सब व्यर्थ हो गया, कोई फायदा नहीं मिला आपको। जी आगे पढ़ेंगे हम। और केवल सुनने वाले ही नहीं, और केवल सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। सुनने वाले ही यदि आप बने रहते हैं तो अपने आप को आप धोखा देते हैं, आप किसी और को नहीं। आपने जो सुना उसके आधार पर आप जीवन को नहीं जीते हैं तो केवल आप अपने आप को धोखा देते हैं। हाँ जी, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो, हाँ, और उस पर चलने वाला ना हो, उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान तो है, वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता जो है। स्वाभाविक चेहरा
आपका अपना चेहरा आप दर्पण में, कांच में आप तैयार होते समय देखता है और थोड़े समय के बाद अपने जीवन में भूल जाता है, वैसे ही यह आपका जीवन है। मानो आप प्रार्थना में बैठा, तब तक आपको याद था कि आज पास्टर ने क्या सिखाया, आज मैंने बाइबल में क्या पढ़ा, लेकिन आप थोड़े समय के बाद भूलने वाला व्यक्ति है, आप उसके ऊपर चलने वाला व्यक्ति नहीं, तो आप मात्र कांच को देखने वाले के समान हो गया। 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद आपके चेहरे का हुलिया आपको नहीं पता है, आपके बाल किधर हैं, आपका कपड़ा किधर है, कौन सा दाग लगा है, आप सब भूल गया है। ऐसे ही मानो आपका जीवन हो गया, ये तो मानो अपने आप को धोखा देने के समय समान हो गया। कितने लोग ऐसे ही आज अपने आप को धोखा देते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर का वचन को सुनता है तो इसके आधार पर अपने जीवन को चलना सीखिए। हर विश्वासी को, हर प्रभु के जन को केवल आप बाइबल को इसलिए मत पढ़ो, इसलिए मत सुनो, इसलिए मत सीखो कि केवल मुझे दूसरों को सिखाना है। ये बाइबल दूसरों को बाद में, पहले आपके मेरे लिए है। पहले अपने लिए पढ़ो, तब जाकर ये दूसरों के लिए मदद करेगी। क्योंकि 4 सुसमाचार बाइबल में है, 5वां सुसमाचार आप हैं। और ये बाइबल 5वां सुसमाचार आपको बनाना चाहती है, आपकी जिंदगी को बनाना चाहती है। इसलिए अपने जीवन को बनाना है तो आप प्रभु यीशु मसीह के वचन के आधार पर अपनी जिंदगी को बनाइए। आगे हम वचन को पढ़कर अगर जाएंगे तो समय लगेगा, इसलिए मैं आपके सामने वचन को रख देता हूं। शमूएल ने परमेश्वर के वचन को, पहला शमूएल 15 का 21 से 31 यदि हम पढ़ते तो वहां शमूएल के विषय में लिखा है, शमूएल ने परमेश्वर की आवाज को सुनकर शाऊल को बताया जरूर था। शाऊल की जिंदगी की घटना है वहां पर, और शाऊल ने अपने जीवन में परमेश्वर की बातों को अनसुनी किया, और अनसुनी करने के कारण उसने परमेश्वर के दंड को अपनी जिंदगी में पाया। तब वो अपने जीवन में, जब वो राजा होने के अयोग्य जाना गया, तब वो शमूएल के पास आकर कहता है, और शमूएल के पास आकर माफी मांगने लगा, मैंने तो प्रभु के लिए तो किया था, प्रभु के लिए तो बलिदान चढ़ाने के लिए रखा था, ये सब तो मेरे प्रभु के लिए किया है। तो शमूएल उसको कहता है, परमेश्वर बलिदान से ज्यादा परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसकी बात को सुने और उसकी बात को माने। परमेश्वर बलिदान से ज्यादा परमेश्वर सुनने और मानने वालों को पसंद करता है। इसलिए शाऊल ने अपने जीवन में राजा होने के अयोग्य क्यों जाना गया? क्योंकि उसने परमेश्वर की सुनकर भी अनसुना किया और वो काम किया जो उसके नहीं करना चाहिए। तो ये परमेश्वर की नजर में गलत हो गया। एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 8 का 12, प्रेरितों का काम उसका 8 अध्याय उसका 12 वचन, 8 का 12। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, हाँ, जो परमेश्वर के राज्य और प्रभु यीशु के नाम का सुसमाचार सुना, ये फिलिप्पुस परमेश्वर का चुना हुआ जन था, परमेश्वर का बोला चेला था, प्रभु यीशु मसीह का चेला। अब ये व्यक्ति सुसमाचार को लेकर एक दूसरे गांव में है और वहां पर सुसमाचार को सुना रहा, और जब सुसमाचार को बड़ी तेजी के साथ में, सामर्थ के साथ में जब वो सुना रहा है, तो देखो क्या हो रहा है बाइबल में। तो लोग क्या पुरुष, तब लोग क्या पुरुष, क्या स्त्री, वचन सुसमाचार में इतनी सामर्थ है, आपके सुनाने वालों में, सुनने वालों में जिंदगी बदलने की सामर्थ है। क्योंकि परमेश्वर का दास उतना ही बोझ के साथ में परमेश्वर के वचन को बांट रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन गुड न्यूज है, आनंद है, शांति है, और ये बांटने वाला यदि सही है तो लोगों की जिंदगी में उथल पुथल मचा सकता है। आपका सुनाने वाला सही है तो लोगों की जिंदगियां बदल सकती है। आज लोग टूटा हुआ है, आज लोग हारा हुआ है, आज लोग अपने जीवन से परेशान है, अपने परिवार में टूटे हुए हैं, धोखा खाया हुआ है, मानो उनकी जिंदगी में वे धक्का खा रहा है। आज
आज कितने लोग अपने हृदय को कठोर करके जी रहा है, कितने लोगों के हृदय में और दिन भर में कितनी बार मरने का विचार आता है। ऐसी जिंदगी को लोग जी रहा है। ऐसे समय में आपके पास यदि परमेश्वर का वचन है, प्रेम का संदेश है, आनंद का संदेश है, छुड़ाने का संदेश है, अच्छा समाचार जो फिलिप्पुस के पास था, फिलिप्पुस के पास भी कुछ और नहीं था, केवल सुसमाचार था। और यह सुसमाचार जब फिलिप्पुस सुनाने लगा तो क्या स्त्री क्या पुरुष सब के सब ने विश्वास किया, बपतिस्मा लेने लगा। हाँ जी, बपतिस्मा लेने लगे। हाँ, तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास तब शमौन जो जादूगर था, शमौन जो जादूगर था, जो उसके अपने कार्यों से उस गांव में प्रभावशाली काम करता था, लोगों को मानो चौंका देने वाले जादू टोना करता था, लेकिन वचन में इस सुसमाचार में ऐसी क्या बात थी कि लोगों की जिंदगी हिल गई। ये जादू टोना करने वाला भी अपनी जिंदगी में हिल गया। और ऐसी बातें अब तक शमौन की जिंदगी से लोग हिले हुए थे, लेकिन जब फिलिप्पुस ने प्रभु यीशु के सुसमाचार को सुनाया तो ऐसी प्रभावशाली बातें होने लगी। इस सुसमाचार में चंगाई है, शांति है, लोगों के आंसू पोंछे गए, लोगों के दर्द मिटाए गए, लोगों की जिंदगी अद्भुत रीति से बचाई गई। और जब शमौन ने इस बात को सुना तो देखो क्या कहता आगे। हाँ, और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस तुरंत रहने लगा। उसने विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहना शुरू कर दिया। हाँ जी, वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ्य के काम वो चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। परमेश्वर के चुने हुए लोग सामर्थी काम करता है, क्योंकि परमेश्वर के बुलाए हुए लोग यदि आप सुनने में अच्छा है तो काम भी आप वैसा ही करेंगे, क्योंकि आप सुनने में अच्छा है तो जीवन भी आपका वैसा बनाएंगे आप। क्योंकि सुनने वाला अपने जीवन में अपने आप को धोखा नहीं देना, परंतु जो सुनते हैं उसके अनुसार अपने जीवन को बनाओ, क्योंकि अच्छे विश्वासी के लक्षण दिखाई देते हैं। आज कितने विश्वासी लोग हैं जिनके स्टेटस देखो, जिनका मोबाइल में, फेसबुक में, टिकटॉक देखो, पिक्चर के गानों पर बना हुआ है, उल्टी सीधी बातों पर बना हुआ आपका जिंदगी का मानो ये कैसा लक्षण है। एक भी लक्षण विश्वासी होने का आपका दिखाई नहीं देता है। आप कैसा विश्वासी हैं? यदि आपके जीवन में ऐसी उल्टी सीधी बातें आपके ऐसी चीजों से दिखाई देती हैं तो आप विश्वासी कैसे? आपका मोबाइल इस बात की गवाही देना चाहिए आप एक विश्वासी है। आपका स्टेटस इस बात की गवाही देना चाहिए आप एक विश्वासी है। आपका टिकटॉक भी बनाए तो आपकी इस बात की गवाही होना चाहिए आप प्रभु का जन है, क्योंकि दुनिया आपको देख रही है, लोग आपको देख रहा है। आपका वस्त्र, आपका चाल चलन, आपका मोबाइल, आपका जीवन का हर चीज प्रभु यीशु की गवाही देने वाला होना चाहिए, क्योंकि आपका जिंदगी या तो आप केवल सुनने वाला है, चलने वाला नहीं है। इसलिए केवल धोखा दे रहा अपने आप को। चलने वाले बनो, आप परमेश्वर का आशीष को देखोगे, उन्नति को देखोगे। अंतिम और आखिरी बात, हम परमेश्वर के वचन से जाएंगे। मानना, पहली बात हमने कहा वचन पढ़ना, दूसरी बात हमने कहा सुनना जरूरी, तीसरी बात हमने कहा परमेश्वर के वचन को मानना जरूरी है। मानने के लिए फिर से शाऊल की बात हम वहां पर देख सकते हैं। शाऊल ने अपने जीवन में परमेश्वर की बात को नहीं माना और ना मानने के कारण वह अपने जीवन में परमेश्वर की योजना से असफल हो गया, परमेश्वर के कार्यों से निकाला गया और अपनी जिंदगी में आखिरी में आत्महत्या करके मर गया। वो परमेश्वर की बात को न मानने के कारण उसकी दशा ऐसी हो गई। मेरे प्रियो, आज आपको और मैं यदि विश्वास में है तो प्रभु की बात मानिए, आप ऊपर उठेगा, नीचे कभी नहीं गिरेगा। आप प्रभु की बात मानते जाइए, एक एक वचन को पालन करते जाइए। आपको 1 साल प्रभु के वचन के आधारित अपने जीवन में मानकर चलना शुरू करो और 1 साल के बाद आप पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखना। आप खुद देखोगे 1 साल पहले आपकी स्थिति क्या थी और 1 साल के बाद आपकी स्थिति क्या हो गई।
आप खुद सोच नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, वहां से आपकी जिंदगियों के लिए रास्ते खुल जाएंगे। जिन जिन बातों के लिए आप रोते थे, आंसू बहाते थे, उन क्षेत्रों में प्रभु के महान कामों को देखोगे आप, क्योंकि वो आपका परमेश्वर है। और एक और व्यक्ति के विषय में पढ़ेंगे, यहोशू की किताब, उसका 1 अध्याय, उसका 6वां वचन। यहां एक व्यक्ति का एक बड़ा जीवन दिखाई देता है, यहोशू नाम का व्यक्ति का एक बड़ा जीवन, और परमेश्वर का बुलाया हुआ एक व्यक्ति है। यहोशू 1 अध्याय, उसका 6वां वचन। तो यहोशू परमेश्वर का बुलाया हुआ एक व्यक्ति है, और जब उसका बुलाया हुआ है तो प्रभु ने अपने बुलाए हुए लोगों को, परमेश्वर अपने लोगों को चलाने के लिए उनकी अपनी रणनीति को बताता है, क्योंकि ये व्यक्ति प्रभु का है, प्रभु का बुलाया हुआ है, लोग प्रभु के हैं। वो प्रभु चाहता है उनके बारे में सही योजना, सही ज्ञान, सही बातें सही जगह पहुंचाना प्रभु का काम है। इसलिए व्यक्ति एक केवल अगुवाई करने के लिए एक व्यक्ति को परमेश्वर चुनता है, बुलाता है। अब उस व्यक्ति को चाहिए कि वो परमेश्वर की मानने वाला बने, परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाला बने, परमेश्वर के वचन को सुनने वाला बने, तभी वो उस प्रजा को सही दिशा तक ले जा सकता है। लेकिन यदि वो स्वयं मानने वाला ना हो तो प्रजा को गुमराह कर सकता है। हम पढ़ेंगे 6वां पद। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जाओ, इसलिए हियाव बांधकर तुम दृढ़ हो जाओ, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ, क्योंकि जिस देश की देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई, मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकार तू उन्हें करेगा, इसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो तू हियाव बांधकर, इतना हो कि तू हियाव बांध कर, और बहुत दृढ़ हो, और हियाव बांध कर बहुत दृढ़ होकर आपके जीवन में हिम्मत टूटनी नहीं चाहिए। प्रभु अपने बुलाए हुए लोगों से कहता है, हियाव को बांध लो, हिम्मत को जुटा लो, हिम्मत के साथ में खड़े हो जाओ। यदि आपने हिम्मत करके यदि खड़ा हो गया तो बड़े से बड़े तूफान को रोक सकता है, बड़ी से बड़ी हालात में जीत सकता है, बड़ी से बड़ी महामारी के पर जय प्राप्त कर सकता है, बड़ी से बड़ी समस्याओं में पार हो सकता है। यदि आप हिम्मत आपके पास नहीं है, हिम्मत टूट गई है, तो आपके आंखों में आंसू होगा, बिखर जाएगा, रोने का अनुभव होगा। लेकिन यदि हियाव कर लिया, हिम्मत कर लिया तो, और आपने जीवन में कमर को कस लिया है तो आपके जीवन में बड़ा काम आप करेगा। हाँ जी, आगे। जो व्यवस्था मेरे दास मूसा जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने की कोशिश करना। जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उसके अनुसार तू करने की चौकसी करना। हालेलुया। आपको मेरे जीवन में किसी और को चौकसी नहीं करना। जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, जो शिक्षा तूने पाई है, उसी को तू मानने का कोशिश करना। जो तूने परमेश्वर के वचन को सुना है, जो व्यवस्था तूने परमेश्वर के वचन की सुना, इसी को तू मानने की चौकसी करना, कोई और बात को नहीं। उसी के लिए तू जागृत रहना, उसी के लिए तू सतर्क रहना, चौकन्ना रहना, क्योंकि यही है जो तेरी जिंदगी में तुझे सही जगह पहुंचा सकती है। इसलिए यहोशू को सीधे सीधे परमेश्वर बात कर रहा है, इसी के अनुसार मानने की तू, इस व्यवस्था को मानने की तू चौकसी करना। हाँ जी। और उससे ना तो दाहिने मुड़ना, इससे ना तो दाएं मुड़ना, और ना बाएं, और ना बाएं मुड़ना, दाएं ना बाएं, कहीं नहीं मुड़ना। ये जो कहा, जैसा लिखा, जैसा बोला गया, वैसा ही करना। इससे ना तो दाएं ना बाएं मुड़ना, इसमें जो कहा गया इसी के अनुसार तुम मानने का प्रयास करना। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, इस वचन को मानने के लिए आपको हानि भी उठाना पड़े तो भी अपनी जिंदगी में वही करना, क्योंकि इसको मानने के कारण परमेश्वर हमारे साथ है। इसको ना मानने के कारण प्रभु, अगर हम ना मानते हैं तो प्रभु हमारा साथ नहीं देगा। मानते हैं तो, आदर देते हैं तो प्रभु का साथ हमको मिलेगा। यहोशू को बोला, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी थी,
बड़ा कार्य था और जिम्मेदारी देना भी जरूरी है। अगर आप एक सेवक हैं, अगर आप एक विश्वासी हैं, तो आपके जीवन में आप यदि परमेश्वर के वचन को मानेंगे तो हजारों लोगों को अगुवाई करने वाला बन जाएगा। यदि आप मानने वाला नहीं है तो आप अपनी जिंदगी को ही डिसिप्लिन नहीं बनाएगा तो दूसरों के लिए कब आशीष बनेगा? फर्स्ट आपका जिंदगी, पहला आपका जिंदगी। अगर अपने जीवन में आप दूसरों के लिए आशीष बनना चाहते हैं तो अपने जीवन में मानने वाला व्यक्ति बनो। हाँ जी, आगे। तब जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। यदि तू परमेश्वर के वचन को मानने वाला है, व्यवस्था तेरे अंदर है, तो लिखा है फिर वो जगह कोई भी क्यों ना हो, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हालात कैसे भी क्यों ना हो, जहां जहां तू जाएगा, लिखा एक जगह पर नहीं, जहां जहां पर तू जाएगा फिर वहां पर तू चुनौतीपूर्ण बातें करेगा, वहां पर तू रास्ते खोलते हुए देखेगा, क्योंकि तू अपने लिए नहीं वरन प्रभु की बात मानकर जी रहा। इसके कारण दुनिया की हर चीज में परमेश्वर तेरे लिए रास्ता खोल देगा। फिर आपकी हालात कैसी क्यों ना हो, आप प्रभु को वचन को मानने वाले बन जाइए। यहोशू प्रभु के वचन को मानने वाला, व्यवस्था को मानने वाला हो गया, इसलिए सबसे ज्यादा राजाओं को ये देश के ऊपर कब्जा करने वाला यदि कोई है तो वो है यहोशू। ये परमेश्वर का बुलाया हुआ व्यक्ति है, ये परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है। इसने एक ही काम किया, प्रभु के वचन को माना और अपनी जिंदगी में लोगों के लिए आशीष बन गया। एक वचन और पढ़ेंगे, मत्ती उसका 16 अध्याय उसका 23, मत्ती 16 उसका 23 वचन हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हाँ, हे शमौन मेरे सामने से दूर हो। हे शमौन तू मेरे सामने से दूर हो जा। तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से ये बात कहा। बाइबल में लिखा है पतरस और शमौन, पतरस के ये शमौन पतरस का ही नाम है और पतरस ही का ये दोनों नाम दिया है। शमौन का मतलब होता है डगमगाने वाला व्यक्ति, पतरस का मतलब होता है चट्टान, एक कलीसिया जिसके ऊपर यीशु मसीह बनाने पर है। इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है, हे शमौन तेरे अंदर ये अविश्वास क्यों आया, तेरे अंदर ऐसी बातें क्यों प्रकट हो गई। लिखा आगे पढ़िए, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं। देखो क्यों वो पतरस ठोकर का कारण यीशु के लिए बन गया। यीशु के जीवन में महान योजना है, यीशु के हृदय में लोगों के लिए उद्धार है। यीशु मसीह एक मिशन के साथ में इस दुनिया में आया, परमेश्वर की मर्जी को इस दुनिया में पूरा करने के लिए आया। लेकिन यीशु मसीह की बातों को जब पतरस ने सुना तो यीशु के सामने खड़ा होकर कहता है, हे यीशु प्रभु मेरे होते हुए तुझे कौन पकड़ सकता है, मेरे होते हुए तुझे कौन मार सकता है। अगर तेरे पास पहुंचने से पहले मेरे छाती से होकर गुजरना पड़ेगा। किसी को भी ऐसी बातों को बोलकर पतरस यीशु मसीह को रोक रहा था, लेकिन यीशु मसीह के पास तो एक मिशन था, एक उद्देश्य था, एक योजना थी, परमेश्वर का कार्य था। अंतिम दिनों में लोगों के लिए उद्धार की योजना लेकर यीशु प्रभु आया था। इसलिए वो कहता है मेरा समय आ गया है, मुझे जाना होगा। ये सारी बातों को यरूशलेम में जाकर महायाजकों के सामने पकड़वाया जाओ, दुख उठाओ। ये सारी बातों को बोलकर यीशु ने जब ये बातें कही तब देखो आगे क्या लिखा, परंतु तू मेरी बातों पर नहीं वरंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता। परमेश्वर की बातें, मनुष्य की बातें, दोनों में अंतर है। परमेश्वर की बातें आपको उन्नति की कहती है, परमेश्वर की बातें आपको हिम्मत देती है, परमेश्वर की बातें बीमारी में आपको चंगाई की बात करती है, परमेश्वर की बातें निराशा में आशा की बात करती है, परमेश्वर की बातें आपके जीवन में आपको उठाती है, बढ़ाती है,
हिम्मत देती है, ताकत देती है, लेकिन मनुष्य की बातें आपको कमजोर करती है, निराश करती है, दबाती है, फायदा उठाने का कोशिश करती है, आपको बदनाम करने का प्रयास करती है। कौन सी चीजें कहां से लाया, क्या है ये, ऐसी बातें मनुष्य की है। इसलिए मनुष्य और परमेश्वर दोनों की बातों में अंतर है। इसलिए वो बातों को आप मानने का प्रयास करो जो आपकी जिंदगी को उठाती है। पतरस यीशु के लिए ठोकर का वजह था, इसलिए यीशु कहता है मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी जिंदगी में विश्वास में ठोकर खा जाते लोगों की बातों को सुनकर। अगर आप विश्वास में है तो मनुष्य की नहीं, प्रभु की मानिए। और अगर आपने प्रभु की माना तो आप ठोकर कभी नहीं खाएगा। आज कितने विश्वासियों ने अपने आत्मिक जीवन में ठोकर खाकर अपनी जिंदगी में विश्वास करना छोड़ दिया है। अगर आपने लोगों के कारण विश्वास छोड़ा है तो अपनी जिंदगी में फिर से लौटाओ, फिर से आपने जीवन में पछताव करो, क्योंकि आपने लोगों से ठोकर खाया है। आपने जीवन में, आपके जीवन में उद्धार मनुष्य नहीं परमेश्वर है। इसलिए अपने जीवन में यीशु को बुलाइए, क्योंकि आपके जीवन की बुलाहट कोई और नहीं, परमेश्वर है। आपको बुलाने वाला मनुष्य नहीं, परमेश्वर है। इसलिए लोगों से ठोकर यदि आपने जिंदगी में खाई है, फिर से उठो, फिर से खड़े हो, फिर से अपनी जिंदगी में चुनौती को स्वीकार करो और अपनी जिंदगी में उठकर खड़े हो जाओ। यीशु आपको बुला रहा है, यीशु आपका जिंदगी है, यीशु आपका भविष्य है, यीशु आपका जीवन है। आपकी आंसू को यदि कोई पहुंचने वाला है तो आपका मसीह है। आपके टूटे हुए हृदय को फिर से कोई जोड़ सकता है तो वो मसीह है। इसलिए मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन को पढ़ना, सुनना, मानना जरूरी है। इसमें आपकी आशीष, उन्नति, भविष्य, आपका स्वर्ग तक ले जाने की बात ही आपको बाइबल करती है, और यह वचन आपके लिए जरूरी है। इसलिए इस परमेश्वर के वचन को समझिए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए मैं प्रार्थना कर रहा हूं छोटी। अपने जीवन में यदि आप बीमार हैं, दुखी हैं, अपनी जगह पर हाथ रख लीजिए। जितने लोगों ने मुझे सुना है, और यदि आप अपने जीवन में निराश है, दुखी है, बीमार है, अपनी जगह पर हाथ रख लीजिए। इस समय आपका शरीर चंगा हो जाएगा। जीसस, हालेलुया। हे स्वर्ग के महान परमेश्वर, इस समय जितने लोग मुझे सुन रहा, एक एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। जिन जिन लोगों ने अपने सरों पर हाथ रखा है, जिन लोगों ने जहां पर दर्द हो रहा उस जगह पर हाथ रखा है, चाहे वो बीमारी कोई भी क्यों ना हो, दर्द क्यों कोई भी क्यों ना हो, यीशु के नाम से उस दर्द को मैं आज्ञा देता हूं, इनके शरीर से निकलकर बाहर होने पाए। यीशु के नाम में एक एक दुष्ट आत्मा की पकड़ इनके शरीर से ठोकने पाए यीशु के नाम में। और अद्भुत सामर्थ की घोषणा इनके जीवन में हम करते हैं। ब्लेसिंग को यीशु के नाम में बोलते हैं और अद्भुत शांति और उन्नति की घोषणा करते हैं। और प्रभु आपके लोग उन्नति पाए, छुटकारा पाए, शांति पाए, जीवन पाए, और आपकी महिमा इनके जीवन से होने पाए। खुदा इन्हें आशीष करें, ब्लेस करें, अद्भुत छुटकारा हो। सारी महिमा आपको प्रभु यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आशीष दे।